साथियों, जय मूल निवासी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम जिस व्यवस्था के साथ लड़ रहे हैं, हम जिस व्यवस्था को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और हमारे महापुरुषों को जो अपेक्षित व्यवस्था है टू चेंज द सिस्टम, हम ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था देश में निर्माण की, उसके अगेंस्ट में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय पर आधारित व्यवस्था निर्माण करने की बात करते हैं। इस व्यवस्था का जो हमारे महापुरुषों ने जो व्यवस्था अपेक्षित की, उसको फुलफिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम हमारी पूरी ताकत लगा रहे हैं और जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था से हमारे ऊपर सेंचुरीज हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, वो व्यवस्था और उसका एज हमें समझना होगा। उस व्यवस्था का एज लगभग 2000 साल का है और हमारा जो एज है वो 60-70 साल का एज है। तो 60-70 साल के एज में हमें ये व्यवस्था को ख़त्म करना है। 60-70 साल के एज में हमें इस व्यवस्था को ख़त्म करना है, जबकि व्यवस्था का एज, सिस्टम का एज 2000 साल का है। हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा लाइफ लगाया ये व्यवस्था को ख़त्म करते करते। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, लेकिन ये व्यवस्था आज भी बरकरार है। हमारे महापुरुषों ने, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, महान पुरखे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये व्यवस्था आज भी बरकरार है। तो हमें हमारे ही लाइफ में इस व्यवस्था को ख़त्म करना है। ये हमारे सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो व्यवस्था के साथ टकराव किया, जो लड़ाई लड़ी, जो व्यवस्था के साथ उन्होंने जो संघर्ष किया, वो व्यवस्था आज के तारीख में अंतिम चरण पर है। वो व्यवस्था आज के तारीख में चरम सीमा पर है। वो व्यवस्था अंतिम चरण में है, अंतिम चरण में है, ख़त्म होने के कगार पर है। वो व्यवस्था ख़त्म होने के कगार पर है। जैसे कि पहाड़ पर अगर कोई 10,000, 1,000 किलो का पत्थर लेके, अगर 1,000 किलो का पत्थर लेके जाना हो तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन 1,000 किलो का पत्थर अगर वहाँ पहाड़ से अगर 1,000 किलो का पत्थर को पुश करेंगे, ढकेल देंगे, तो कितने स्पीड से नीचे आएगा। तो वो इतने स्पीड से नीचे आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज व्यवस्था, जो ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था भारत में निर्माण की थी, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, जिस व्यवस्था से हमारे लोग प्रताड़ित होते हैं, जिस व्यवस्था से हमारे लोग सफ़रर है, जिस व्यवस्था से हमारे लोग विक्टिम है, जिस व्यवस्था से हमारे लोग डे बाय डे परेशान हैं, तो उस व्यवस्था को हमें ख़त्म करना है। तो उस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमारे पास हमने क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनका एक मैसेज मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। बाबा साहब
अपने मैसेज में बोलते हैं, लिखते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ ऑल आर कॉल। जीवन की जो लड़ाई है, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। इन द रेस ऑफ लाइफ ऑल आर कॉल, वेरी फ्यू आर चूजन, ओनली फ्यू आर चूजन, मोस्ट फेल टू अचीव द ग्रेटनेस इन दिस रेस ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग ये लड़ाई लड़ते लड़ते, ग्रेटनेस अचीव करते करते वो फेल होते हैं। मोस्ट डाउन ट्रडन मैन फेल टू अचीव द ग्रेटनेस इन दिस रेस ऑफ लाइफ। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट द करेज नॉर द डिटर्मिनेशन टू सैक्रिफाइस द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट फॉर द नीड्स ऑफ देयर फ्यूचर। करंट का जो प्लेजर है, करंट में जो सुख सुविधा है, वर्तमान की सुख सुविधाओं का त्याग करना, वर्तमान की लग्जरियस लाइफ का, वर्तमान में जो लग्जरियस लाइफ है, लग्जरियस लाइफ का त्याग करना, करंट की जो सुख सुविधा है उसका त्याग करना, अटैचमेंट का त्याग करना, तब जाके कहीं हम सक्सेस हो सकते हैं। In the race of life, all are called, very few are chosen. Most fail to achieve the greatness in this race of life because they have not the courage nor the determination to sacrifice the present, the pleasure of the present for the needs of their future. करंट का जो प्लेजर है वो प्लेजर को हमें त्याग करना होगा। आज व्यवस्था अंतिम चरण में है, व्यवस्था गिड़गिड़ा रही है, व्यवस्था अंतिम चरण में है। जो 2000 साल की व्यवस्था है, 2000 साल की व्यवस्था अंतिम चरण पर है, वो व्यवस्था आज हमारे सामने गिड़गिड़ा रही है। उसे केवल धक्का मारने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे पास करेज एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए। करेज एंड डिटर्मिनेशन होने की आवश्यकता है। हमारे पास धैर्य, करेज और दृढ़ निश्चय, हम ये कर सकते हैं क्योंकि 2000 साल की व्यवस्था ने हमारे मन मस्तिष्क पर, 2000 साल की व्यवस्था ने हमारे मन मस्तिष्क पर नहीं हो सकता ऐसा पेनिट्रेशन किया हुआ है। 2000 साल की व्यवस्था ने, कास्ट हैज किल पब्लिक स्पिरिट, कास्ट हैज मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। कास्ट ने हमारे लोगों का ओपिनियन इम्पॉसिबल बनाया है। कास्ट हैज किल पब्लिक स्पिरिट, 2000 साल में हमारे लोगों का स्पिरिट ख़त्म कर दिया है। आज के तारीख में अगर देखेंगे हम, मूल निवासी कंसेप्ट के वजह से हमारे लोगों के अंदर आज वो स्पिरिट फिर से पुनर्जीवित हो चुका है। आज डीएनए रिसर्च के बाद ये जो स्पिरिट था 2000 साल से हमारे अंदर, कास्ट हैज किल पब्लिक स्पिरिट, कास्ट ने हमारे अंदर का जो स्पिरिट ख़त्म किया था, वो स्पिरिट 2000 साल के बाद हमारे अंदर पुनर्जीवित हो चुका है। हमारे लोगों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन के वजह से, ये ऑर्गेनाइज एफर्ट के वजह से, ऑर्गेनाइज नेटवर्क, ऑर्गेनाइज एफर्ट, इस वजह से ये हुआ है। तो व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ये 2000 साल की व्यवस्था है। हमारा आदमी का एज 60-70 साल का है, तो हमें 2000 साल की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमने इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमने हमारा टाइम, टैलेंट, वर्क, मनी, स्किल, सारा का सारा हमारा पूरा लाइफ इसमें लगाना चाहिए। हमने केवल और केवल व्यवस्था ख़त्म करने के लिए, हमने केवल व्यवस्था ख़त्म करने के बारे में ही सोचना चाहिए। हमने ज़्यादातर व्यवस्था ख़त्म करने के लिए ही
हमारा सारा समय लगाना चाहिए, व्यवस्था ख़त्म करने के लिए हमने सोचना चाहिए। आज के इस एपिसोड में मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद।